आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 11 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रहा हूं। चैप्टर का नाम है एलिप्स और एक्सरसाइज 24 कवर करेंगे। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह से अगर आपको समझना है तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले डायग्राम को समझना है और उसके बाद यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, वर्टिसेस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकाई, इन सबको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा डायग्राम में। सबसे पहले तो इलिप्स का जो ग्राफ है या इलिप्स का जो डायग्राम है वो कैसा होता है। देखो बच्चों, यहां पर ये इलिप्स है, अंडर का शेप आपको ये नजर आ रहा है ना, ये पूरा इलिप्स है बच्चों। और इसमें ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये आ गया इलिप्स का सेंटर, इसको हम सी बोलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। अब इन पॉइंट्स में आते हैं। पहला पॉइंट बच्चों यहां पर है वर्टिसेस। तो वर्टिसेस कहां मिलेंगे आपको? ये जो बड़ा वाला पार्ट है, बड़ा वाला जो लेंथ है इलिप्स के अंदर, उसके ये जो एंड पॉइंट्स है ए और ए डैश, ये इलिप्स के वर्टिसेस होते हैं बच्चों। यहां लिखा भी है ऊपर, द पॉइंट्स ए एंड ए डैश आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स। सेकंड यहां पर है मेजर एक्सिस। अब ये क्या होता है देखो, ए और ए डैश के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। आगे क्या लिखा है इसमें, ए डैश इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। और आगे एक लाइन और लिखी है, इज इक्वल टू 2a इन लेंथ। और इस मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है बच्चों वो 2a होती है। अब 2a कैसे होती है, देखो C से लेके a डैश का डिस्टेंस स्मॉल a है और a से C का डिस्टेंस भी स्मॉल a है और ये पूरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2a। और 2a यहां पर क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यानी मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, हमेशा 2a होती है। तीसरा यहां पर है माइनर एक्सिस। अभी माइनर एक्सिस क्या होगा इसमें बच्चों, ये जो है ना, ये पॉइंट बी और बी डैश पॉइंट, ये आपका माइनर एक्सिस है, ठीक है, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं बी बी डैश। क्लियर? और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब बी और बी डैश के बीच का डिस्टेंस या बी बी डैश की जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कहलाएगी और उसको हम 2b के इक्वल लेके चलेंगे। यहां लिखा है कि बी बी डैश इज कॉल्ड द माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज इक्वल टू 2b। और डायग्राम में कैसे ऑब्जर्व करोगे, ये b है, ये b है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा या पूरा लेंथ कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू 2b। इतना क्लियर बच्चों? वर्टिसेस क्लियर हो गए, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। अब फोर्थ पॉइंट फोकाई। फोकाई का मतलब फिक्स पॉइंट से है, दो फिक्स पॉइंट जो एक्सिस में लाइज करेंगे। अब कौन सी एक्सिस में लाइज करेंगे, जहां पर वर्टिसेस होते हैं। जिस एक्सिस में वर्टिसेस होते हैं वहीं पर ही फोकाई यानी फिर दो फिक्स पॉइंट्स लाइज करते हैं, जिसको मान लेते हैं एक फिक्स पॉइंट F1 यहां पर है और एक फिक्स पॉइंट F2 यहां पर है, तो इनको बोला जाता है फोकाई। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, ये वर्टिसेस है, इनके कोऑर्डिनेट्स यहां पर लिखे हैं -a,0 एंड a,0। ठीक है, आगे मैं अभी और भी समझाऊंगा उसको। बी और बी डैश के कोऑर्डिनेट्स 0, b 0, -b, वो आप काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे डायग्राम में। इसके अलावा बच्चों फोके के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, देखो इसको मैं अलग से आपको समझाता हूं। जैसे ये आ गया इलिप्स और ये इलिप्स की एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आ गया सेंटर सी, ये आ गया आपका सेंटर सी 0, 0। अब बच्चों ये जो इलिप्स ड्रॉ किया गया है इसमें ये जो पॉइंट होगा ये ए डैश है और ये क्या है, ए है, जिसको हम बोलते हैं वर्टिसेस। और यहां पर दो फिक्स पॉइंट है जिसको हम फोकाई बोलेंगे। एक का नाम होगा F1, एक का नाम होगा F2। और ओरिजिन से बच्चों F1 का जो डिस्टेंस है उसको हम AE बोलते हैं। अब A तो आपको समझ पता है क्या डिस्टेंस है, A यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है और E यहां पर क्या है, इसेंट्रिसिटी है, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल अभी आप इन सबको रट लो। और ये डिस्टेंस भी होता है AE। और F1 के कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे, इस F1 के कोऑर्डिनेट्स AE, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में F1 लाइज कर रहा है, और F2 के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -AE, 0, ठीक है, +-AE, 0 आप ऐसे लिखोगे। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, +-A, 0। और ये तो एक केस है बच्चों, अलोंग टू एक्स एक्सिस हम इसको बोलते हैं, ये तो एक केस है इलिप्स का। दूसरा केस ऐसे भी आता है, ठीक है, ऐसा केस भी आता है, लेकिन अभी फिलहाल उसको बाद में बताऊंगा मैं।
अब बच्चों यहाँ पर एक रिलेशन गिवन है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इस रिलेशन का यूज करके हम काफी सारे क्वेश्चंस करते हैं। अब ए क्या है, बी क्या है, अभी मैंने आपको बताया था। अगर आप इलिप्स को ड्रॉ करोगे, ये इलिप्स है, तो इस इलिप्स में यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये ए होता है और ये डिस्टेंस क्या होता है, बी होता है। इनको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस या सेमी माइनर एक्सिस। टू वे डिस्टेंस मेजर का होता है तो उसका आधा हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस। टू भी डिस्टेंस होता है माइनर एक्सिस का, तो यह लेंथ होता है माइनर एक्सिस का, ठीक है, तो आधा लेंथ हो जाएगा वो सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। और ई क्या होता है, इसेंट्रिसिटी। मैं आपको बताता हूं ई क्या होता है। ई का मतलब होता है इसेंट्रिसिटी, वो मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। इसेंट्रिसिटी, ठीक है। और इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी हमेशा लेस देन 1 होती है बच्चों। इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी हमेशा लेस देन 1 होती है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास ये रिलेशन दे रखा है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसे बाय में आ जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, और इसको इधर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ए इक्वल टू आएगा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो ये यहाँ पर अगर इसेंट्रिसिटी फाइंड करना आपको और ए और बी गिवन है तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लिखा है कि फाइंड द इसेंट्रिसिटी, और मैंने अभी आपको बताया कि इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है ई का, वो है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। आपको सीधा ए बी का वैल्यू पुट करना है, इसेंट्रिसिटी फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है इलिप्स का, और मेजर एक्सिस इज डबल ऑफ द माइनर एक्सिस। अभी बताया था मैंने आपको कि जो मेजर एक्सिस का लेंथ होता है वो 2a होता है और माइनर एक्सिस का लेंथ 2b होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेजर एक्सिस 2a जो है वो डबल है, किसका ट्वाइस है, माइनर एक्सिस यानी 2b का। तो यहाँ इंटू में 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, 2a इक्वल टू 2 टू 4 4b, देन a इक्वल टू आ जाएगा आपका 2b, और यहाँ पर रेशो क्या है, b बाय a की फॉर्म में है, तो यहाँ भी मैं b बाय a की फॉर्म में फाइंड करता हूँ। ये इधर तो 1/2 आएगा, और बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ जाएगा आपका 1/4। तो ये बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये था 1/4, डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिया। और इसको सॉल्व हम करेंगे तो 4 माइनस 1/4 तो आएगा √3/2। तो ये आपका इसेंट्रिसिटी फाइंड हो गया। और मैंने अभी आपको बताया था कि इसेंट्रिसिटी जो होता है वो लेस देन 1 होता है हमेशा इलिप्स के लिए। इलिप्स के लिए हमेशा लेस देन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बच्चों, यहाँ पर जो माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस of an ellipse is equal to distance between its foci। अब बच्चों जो फोकस मतलब फिक्स पॉइंट जो होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस अभी बताया था मैंने आपको। जैसे ये एलिप्स है और ये आगे वर्टिसेस ए डैश और ए, और ये सेंटर आ गया, और यहाँ पर दो फिक्स पॉइंट, एक F1 दूसरा F2, तो इनको फोकाई बोलते हैं। तो सेंटर से F2 का डिस्टेंस AE और सेंटर से F1 का डिस्टेंस भी AE होता है, तो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है 2AE। ये आपको याद होना चाहिए। तो एक माइनर एक्सिस का जो लेंथ है वो फोकल डिस्टेंस मतलब 2AE के इक्वल है, इन दोनों डिस्टेंस के इक्वल है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन में ये गिवन है। और इसेंट्रिसिटी आपको प्रूफ करना है कि 1/√2 है, मतलब यहाँ पर आपको इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है जो 1/√2 आना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर माइनर एक्सिस क्या है, 2b इक्वल टू 2AE, 2 से 2 कैंसिल, और E आ गया b बाय a, ठीक है। और आप ना ई स्क्वायर निकाल लो, तो ई स्क्वायर कितना आएगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब इसे आपको ई तो फाइंड करना है ना, तो ई स्क्वायर हमने बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर निकाल दिया। अब आपको फॉर्मूला लिखना अलग से, अब अलग से फॉर्मूला याद करो जो अभी बताया था मैंने इसेंट्रिसिटी का, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है। अब यहां से जो आपका बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का वैल्यू है ई स्क्वायर, इसको आप सीधा यहां पुट कर दो, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको लेके आएंगे 2e स्क्वायर इक्वल टू 1, और e स्क्वायर इक्वल टू 1/2, देन e इक्वल टू आएगा 1/√2। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द लेटेस्ट एक्टम। अब लेटेस्ट एक्टम क्या होता है वो भी समझाऊंगा मैं आपको, और इसेंट्रिसिटी का तो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है। लेटेस्ट एक्टम और इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है एलिप्स का। सेमी एक्सिस दे रखा है, ये बच्चों a दे रखा है और ये b, तो सेमी एक्सिस को हम a भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में a दे रखा है आपको 5, b दे रखा है आपको 4। बच्चों लेटेस्ट एक्टम क्या होता है देखो, अभी मैं इसका आगे डेरिवेशन भी आपको समझाऊंगा, फिलहाल अभी आप रट लो फॉर्मूला। देखो
बच्चों जैसे ये इलिप्स है और इसमें ये आगे वर्टिसेस ए और ए डैश। अब इसके जो बीच का डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, 2a। ये ए है, ये ए है, ये पूरा 2a है, और वो 2a किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है ना, तो ये पूरा मेजर एक्सिस की लेंथ भी है। ठीक है, ये वर्टिसेस है बच्चों, इतना क्लियर। और यहीं पर मेजर एक्सिस में ही दो फिक्स पॉइंट होते हैं जिसको हम F1 F2 बोलते हैं, जो फोकस होते हैं। ठीक है, फोकई या फोकस इसको हम बोल सकते हैं। अब यहां पर ना एक लाइन सेगमेंट यहां से पास होती है, F1 से भी, एक फोकस से भी और दूसरे फोकस से भी। ठीक है, और दोनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल होती है, लेंथ में इक्वल होती है। और ये जो मेजर एक्सिस है इसमें कितना बनाती है, 90 बनाती है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, जैसे मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया है लाइन सेगमेंट, और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिए यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ज्वाइन कर दिए, ये लाइन सेगमेंट जो फोकस से पास कर रही है और मेजर एक्सिस पे 90 बना रही है। इस लाइन सेगमेंट को, इन लाइन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। ठीक है, ये क्या आपका लेटस रेक्टम। तो इलिप्स में दो लेटस रेक्टम होती है, एक ये और एक ये। ठीक है, और उसका जो लेंथ होता है वो होता है 2b² बाय a। अभी लेंथ कैसे आया, अभी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा आगे। अभी फॉर्मूला पूरा प्रूफ करके बताऊंगा कैसे आया 2b² बाय a। फिलहाल अभी तो रटना है। ठीक है, अभी अभी आपको रटना है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो है 2b² बाय a। तो 2 इंटू बी स्क्वायर, बी कहां है, बी तो ये रहा 4 का स्क्वायर, ए कहां गया भाई 5, कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32 बाय 5। ठीक है, ये आ गया। सेकंड यहां पर इसेंट्रिसिटी भी फाइंड करना है, तो ई का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही रखा है, √1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब कहां गया बी, 4 का स्क्वायर 16, ए मतलब 5 का स्क्वायर 25, ये आएगा √9 बाय 25 हो जाएगा 3 बाय 5 लेस देन 1। तो 4 में फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स हुज लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ इट्स मेजर एक्सिस, फर्स्ट वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में हाफ इट्स माइनर एक्सिस। देखो जो इसेंट्रिसिटी आपको फाइंड करना है। अब ई का फॉर्मूला आपको पता है, ई का फॉर्मूला होता है √1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और यहां पर कंडीशन क्या गिवन है, लेटेस्ट रेक्टम जो है वो मेजर एक्सिस का हाफ है। कैसे लिखोगे इसको, फर्स्ट वाले पार्ट में लेटेस्ट रेक्टम जो एल है वो 1/2 है किसका, मेजर एक्सिस का। ठीक है, और लेटेस्ट रेक्टम एल का जो लेंथ होगा वो होता है 2b² बाय a। अभी बताया था मैंने फॉर्मूला आपको, 1/2, और मेजर एक्सिस का जो लेंथ होता है वो 2b होता है, सॉरी 2a होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस a को नीचे लेके आ जाओ, तो b² बाय a स्क्वायर, और 2 यहां चले जाएगा 1/2। यह आ गया b² बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1/2। सीधा यहां पुट कर दो, तो 1 माइनस b² बाय a स्क्वायर का वैल्यू 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 ये आ जाएगा जो आपका। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आया है। सेकंड वाले पार्ट में जो लेटेस्ट रेक्टम एल है वो हाफ है माइनर एक्सिस का। अब माइनर एक्सिस यानी 2b² बाय a। अब यहां पर देखो एल जो है 2b² बाय a फॉर्मूला होता है लेटेस्ट रेक्टम का, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये होता है। और माइनर एक्सिस जो होता है बच्चों वो होता है 2b, 2 से 2 कैंसिल, और एक b से एक b कैंसिल, 2 को नीचे लेके जाएंगे तो b बाय a इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर सेकंड वाले पार्ट में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिखना है आपने, 1 माइनस b² बाय a स्क्वायर, क्योंकि आपको इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है, और b बाय a की जगह 1/2 पुट कर देना है। तो कितना आएगा भाई, यहाँ पर आएगा 1 माइनस स्क्वायर में है तो ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 1/4, 3/4 यानी √3/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में इफ द इसेंट्रिसिटी इज 0 प्रूव दैट इलिप्स बिकम अ सर्कल। तो देखो बच्चों कैसे प्रूफ करेंगे, इसेंट्रिसिटी 0 है, e इक्वल टू 0। अब e स्क्वायर भी इक्वल टू 0 होगा, ए स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 माइनस b² बाय a स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू b² बाय a स्क्वायर, इसको वहां लेके जाएंगे, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर यानी a इक्वल टू b, ये आ जाएगा। समझ में आ गया, क्या क्या समझे आप, अभी तक कुछ नहीं समझ में आया होगा आपको शायद।
अब समझ में आएगा, डायग्राम में आएगा। देखो बच्चों, ये जैसे एलिप्स है, जब आप एलिप्स को ड्रॉ करते हो तो इसमें ये पूरा क्या होता है, 2a होता है और ये होता है 2b, आधा a होता है आधा b होता है। तो एलिप्स में a कभी b के इक्वल नहीं होता, याद रखना, a हमेशा ग्रेटर होता है b से, ठीक है, ये मतलब नेसेसरी कंडीशन है। लेकिन अगर किसी एलिप्स में अगर a b के इक्वल हो जाए तो आप खुद इमेजिन करो कि डायग्राम कैसे बनेगा। ये a है, ये b है, ऐसे बन जाएगा, मतलब वो जो एलिप्स है वो सर्कल बन जाएगा। तो यहां पर यही चीज प्रूफ हो रही है, क्योंकि सर्कल में ये और ये इक्वल हो जाते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो जब a b के इक्वल आ गया तो वो एलिप्स क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। और ये भी आप, इससे आपको ये पता चलता है कि इसेंट्रिसिटी जो होती है सर्कल की वो क्या होती है, जीरो होती है। सर्कल की इसेंट्रिसिटी जीरो होती है, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी हमेशा लेस देन 1 होती है। और पैराबोला, पैराबोला से पहले पढ़ाया था मैंने, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 होती है, याद रखना। पैराबोला, ये पैराबोला है, इसकी इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1। और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। बच्चों कई सारे पार्ट्स है इसमें, सब में इक्वेशन फाइंड करना है एलिप्स का, वो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन बताता हूं एलिप्स का। देखो जो दो टाइप के एलिप्स के इक्वेशन है, पहला टाइप ये है, पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये भी आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, मतलब ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स along टू एक्स एक्सिस, ठीक है, along टू एक्स एक्सिस, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, ठीक है बच्चों। और दूसरा होता है इक्वेशन ऑफ एलिप्स, along टू वाई एक्सिस, और फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। अभी इनके डायग्राम भी आपको बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा, फिलहाल अभी आप इक्वेशन को रट लो। दो टाइप के इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, along टू एक्स एक्सिस, along टू वाई एक्सिस, ठीक है ना। और दोनों में a इज ग्रेटर देन b, यहां भी a इज ग्रेटर देन b। सिंपल सा तरीका है आइडेंटिफाई करने का, a b से बड़ा है, बड़ा नंबर अगर x के नीचे है, यानी a स्क्वायर, देखो x के नीचे है ना, तो along टू एक्स एक्सिस वाला केस होगा। बड़ा नंबर अगर a स्क्वायर है, a b से बड़ा है, और वो a स्क्वायर किसके नीचे आ रहा है, इस बार y के नीचे आ रहा है, तो along टू y एक्सिस वाला केस होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको पहले बेसिक समझा देता हूं। देखो यहां देखो बच्चों, यहां पर ये जो इलिप्स है इसका इक्वेशन ये है, और अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये along टू एक्स एक्सिस वाला केस है। अब इसको along टू एक्स एक्सिस वाला केस बोलते क्यों है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। बच्चों जैसे ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, नजर आ रही है एक्स एक्सिस, ये पूरी आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस एक्स एक्सिस में वर्टेक्स, ठीक है, वर्टिसेस लाइज कर रहे हैं, फोकस दिखाई दे रहा है आपको, फिक्स पॉइंट एस डैश और एस, ठीक है, F1 F2 ले लो, या एस या एस डैश ले लो, ठीक है। तो ये फिक्स पॉइंट बच्चों ये कहां लाइज कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यहां से यहां तक क्या होता है, मैंने आपको बताया था, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ए होता है, और यहां से लेके यहां तक भी ए होता है, स्मॉल ए, और ये पूरा लेंथ कितना होता है, 2 है, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है, 2 है। तो मेजर एक्सिस भी कहां लाइज कर रहा है, एक्स एक्सिस में। तीनों मतलब वर्टिसेस, अगर वर्टिसेस ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, फोकस यानी फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, इसके अलावा मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस भी कहां है बच्चों, एक्स एक्सिस में, ऑन एक्स एक्सिस। तीनों एक्स एक्सिस में लाइज कर रहे हैं, इसलिए इस वाली इक्वेशन में, इस वाले लिस्ट का जो इक्वेशन है उसको हम बोलते हैं along टू एक्स एक्सिस वाला केस है ये, ठीक है। क्योंकि तीनों जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इसके, वो तीनों के तीनों आपका एक्स एक्सिस में लाइज कर रहे हैं। वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है प्लस माइनस a, 0। आपको डायग्राम में समझ में आ रहा होगा, ये ओरिजिन है सेंटर, यहां से लेके यहां तक a, यहां से लेके यहां तक a, तो ये आ गया a, 0, ये आ गया माइनस a, 0, और ये क्या है, वर्टिसेस है बच्चों, ठीक है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए। और वर्टिसेस एक्स एक्सिस में है, ठीक है, यहां से भी कंफर्म हो जाता है, क्योंकि y 0 है तो वर्टिसेस एक्स एक्सिस में है, और यहां से भी कंफर्म होता है कि along टू एक्स एक्सिस वाला केस है। और जिस एक्सिस में वर्टिसेस होगा उसी एक्सिस में आपके फोकस होंगे, देखो लिखा है ना, फोकस लिखा है यहाँ पर, फोकस इसको बोलते हैं फोकाई।
इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये डिस्टेंस होता है ए ई, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है ये भी होता है ए ई कॉमा जीरो माइनस ए ई कॉमा जीरो, तो प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, ये भी आपका एक्स एक्सिस में लाइज कर रहा है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको याद हो गया होगा। अब बच्चों यहां पर देखो, ये है डायरेक्टरीज। ठीक है, वैसे इसका ज्यादा यूज नहीं है, बस आप रट लेना इसको। डायरेक्टरीज का इक्वेशन होता है x इक्वल टू माइनस ए बाई ई, और ये दूसरी डायरेक्टरीज है बच्चों, इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू ए बाई ई। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरीज यहां पर आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। ठीक है, अब इसका यूज कैसा होगा वो सब मैं अभी आपको आगे आपको समझाऊंगा। इतना क्लियर बच्चों? तो डायग्राम, ठीक है, और इक्वेशन में वर्टिसेस, फोकाई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो तो याद होगा ही, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये सब आपको पता होना चाहिए। अलोंग टू एक्स एक्सिस क्यों बोलेंगे, क्योंकि फोकाई, दोनों फोकस, वर्टिसेस ए और ए डैश, मेजर एक्सिस, ये सब एक्स एक्सिस में लाइज कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये जो दूसरा वाला डायग्राम है, ये है अलोंग टू वाई एक्सिस वाला डायग्राम। इसका इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, देखो रटना तो पड़ेगा आपको इलिप्स के इक्वेशन, और याद हो जाते हैं, ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है, याद आपको आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि अलोंग टू वाई एक्सिस वाले केस में डायग्राम ऐसे बनता है, ये भी इलिप्स है बच्चों। और इसमें अलोंग टू वाई एक्सिस को बोलते क्यों है, रीजन क्या है, क्योंकि देखो ये बड़ी लेंथ है इलिप्स के अंदर। बड़ी लेंथ क्या होती है, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट क्या होता है, वर्टिसेस। ठीक है, तो वर्टिसेस भी वाई एक्सिस में है, जो बड़ी लेंथ मेजर एक्सिस है वो भी आपका वाई एक्सिस में है, और फिक्स पॉइंट फोकस S1 S2 या S और S डैश, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, वो भी आपका वाई एक्सिस में है। तो सब के सब जो तीन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो सब वाई एक्सिस में लाइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो इक्वेशन है अलोंग टू वाई एक्सिस वाला इक्वेशन इसको बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको रीड कर सकते हो। अब देखो ये डिस्टेंस ए होता है, ये डिस्टेंस भी ए होता है, यहां से लेके यहां तक ए है, और यहां से लेके यहां तक भी ए है बच्चों। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये सेंटर आ गया 0,0। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे इस बार, देखो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स ये आपको ध्यान रखना है। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ए 0,a और 0,-a। तो कैसे लिखोगे, 0,+-a। ठीक है, ए और ए डैश आप देख लो बच्चों, यहां पर ये पूरा लेंथ क्या है 2a। तो मेजर एक्सिस का लेंथ क्या आएगा यहां पर, मेजर एक्सिस का जो लेंथ है वो आ जाएगा 2a, और जो दूसरा जो छोटा डिस्टेंस है ये इलिप्स के अंदर, इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस, इसका लेंथ हमेशा 2b ही रहता है बच्चों। ठीक है, तो माइनर एक्सिस का जो लेंथ है वो आ गया 2b। तो इसके बाद फोकाई, दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट्स, जैसे ए ई होता है डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस ए ई, और फोकस इस बार वाई एक्सिस में लाइज कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0,a और 0,-a। तो कैसे लिखोगे, 0,+-a। ये डायरेक्ट्रिक्स है बच्चों, y इक्वल टू a बाई ई और y इक्वल टू -a बाई ई। इनका यूज आगे होगा, अभी मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, ये इक्वेशन, डायग्राम, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकाई और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, आगे इसमें देखो, हाँ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम मैंने आपको बताया था, अभी समझाया था स्टार्टिंग में कि जो एलिप्स होता है, दोनों टाइप के एलिप्स में लेटेस्ट सेक्टम एग्जिस्ट करता है। फिलहाल एक केस में आपको बता रहा हूं, जैसे ये आपका एलिप्स है, ठीक है ना, और इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन, ये अलोंग टू एक्स एक्सिस वाला केस है, तो इसका इक्वेशन ये होगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है ना, और ये है, देखो ये आ गया वर्टिसेस ए और ए डैश, और ये आ गई मेजर एक्सिस, ये आ गया सेंटर, और ये आ गया फिक्स पॉइंट एस और एस डैश। और फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और फोकस से जो लाइन सेगमेंट पास होती है, ऐसे जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये लाइन सेगमेंट फोकस से पास हो रही है और मेजर एक्सिस पे 90 बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेस्ट सेक्टम। अभी समझाया था मैंने आपको। तो ये भी लेटेस्ट सेक्टम है, लेटेस्ट सेक्टम, और ये भी लेटेस्ट सेक्टम है। तो एलिप्स में दो लेटेस्ट सेक्टम्स होती है, दो फोकस, दो लेटेस्ट सेक्टम।
उनका लेंथ हमेशा क्या होता है, मैंने बताया था 2b² ठीक है, क्वेश्चन भी अभी आपको कराए थे, लेकिन कैसे निकल रहा है पूरा डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो पढ़ लो यहाँ पर लेटेस्ट एटम के बारे में। अ कॉर्ड थ्रू अ फोकस, एक कॉर्ड है ये, कहां से पास हो रहा है, फोकस से, एट राइट एंगल टू द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस पे कितना बना रहा है, राइट एंगल मतलब 90 बना रहा है, इज कॉल्ड द लेटेस्ट एटम। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बच्चों, अब देखो यहां पर इसका लेंथ कैसे निकल रहा है, इसके लेंथ की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर देखो इसकी लेंथ को 12 बोला गया है, मान लेते हैं इसका लेंथ 12 है, यहां से यहां तक, कोई भी एक केस लो, ये केस लो, चलो ये लेंथ कितना है 12 है, ये पूरा लेंथ कितना दे रखा है 12, तो ये भी एल हो गया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एल हो गया, और नीचे भी लेंथ एल हो जाएगा। अगर इस लेंथ के हिसाब से और सेंटर से ये डिस्टेंस कितना होता है, ए ई होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, ए ई कॉमा एल, ये तो आएंगे कोऑर्डिनेट्स, एक्स डिस्टेंस ये आ गया, वाई डिस्टेंस ये आ गया, कोऑर्डिनेट्स ये आ गए, यहां से यहां तक एल है, यहां से यहां तक, ठीक है बच्चों, पूरा 2l है, तो इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट्स ये आ जाएंगे। और ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, मतलब ये जो पॉइंट आया है, यहाँ पर मैं पी लिख देता हूँ, तो ये जो पी पॉइंट आया है ये इलिप्स में लाइज कर रहा है और इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पी पॉइंट जो है ए ई कॉमा एल सेटिस्फाई करेगा किसको, इक्वेशन ऑफ इलिप्स को। ठीक है, अब इलिप्स का जो इक्वेशन है बच्चों ये है, यहाँ पर लिखा है मैंने, तो x की जगह बच्चों ए ई आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा a² बाय a², और l y की जगह चली जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका l² बाय b² इक्वल टू 1, a² से a² कैंसिल, और e² और e² का आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, e² का फॉर्मूला होता है यहाँ पर सीधा 1 माइनस b² बाय a² और प्लस l² बाय b² इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, इसको वहां लेके जाओ, तो l² बाय b² इक्वल टू b² बाय a², और यहाँ पर स्क्वायर रूट कर दो दोनों तरफ, तो स्क्वायर स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएंगे, तो l बाय b इक्वल टू b बाय a, और b वहां जाएगा तो l का वैल्यू निकल जाएगा b² बाय a, ये तो l निकला है बच्चों, और लेंथ कितना है 2l है, आधा ये l आ गया आपका, मतलब ये l आपका आ चुका है, तो पूरा लेंथ कितना है 2l है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम क्या है 2l है, और l कितना आ गया b² बाय a², तो यहाँ पर 2 इंटू एल की जगह b² बाय a², और लेंथ डिफाइन हो जाएगा 2b² बाय a। ठीक है बच्चों, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम 2b² बाय a, वो मैंने प्रूफ करके आपको दिखा दिया है। चलो इक्वेशन फाइंड करना है इलिप्स का, दो टाइप के इक्वेशन ऑफ इलिप्स है बच्चों। अब यहाँ पर आप कोई सा भी फाइंड कर सकते हो, देखो मेजर एक्सिस 6 दे रखा है, माइनर एक्सिस 4 दे रखा है, मेजर एक्सिस यहाँ पर 2a होता है फर्स्ट वाले पार्ट में, वो आपको 6 गिवन है, तो a कितना आ गया आपका 3, माइनर एक्सिस कितना है 4 है, वो 2b के इक्वल है, और b आ गया 2। आपके पास दो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, कोई सा भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा लिखा नहीं है कि अलोंग टू x फाइंड करना है, अलोंग टू y फाइंड करना है, तो हम ये अलोंग टू x वाला ही फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो a की जगह 3, b की जगह 2 पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका ये, तो x² बाय 3 का स्क्वायर 9 प्लस b की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, y² बाय 4 इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट में भी इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करना है, और जो इलिप्स है बच्चों वो पास कर रहा है इन दो पॉइंट से, तो ये दो पॉइंट्स इक्वेशन ऑफ इलिप्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लेट कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, और मैं यहाँ पर x एक्सिस वाला केस ले रहा हूँ, अलोंग टू x एक्सिस वाला केस, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1, ये आ गया इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अगर आंसर निकालना है तो ए बी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अब ए बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बोला गया है कि ये जो दो पॉइंट्स है, मतलब इलिप्स जो है इन दो पॉइंट से पास कर रहा है। अब इलिप्स अगर इन दो पॉइंट से पास करेगा तो ये दो पॉइंट्स इक्वेशन ऑफ इलिप्स को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा है, जैसे -3 कॉमन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो -3 का स्क्वायर 9 बाय a², और y की जगह 1 पुट करो, 1 बाय b² इक्वल टू 1, इक्वेशन 2 आ गया, ये 1 मान लो, ये इक्वेशन 2। अब ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यही लिख लेते हैं, चलो 4 बाय a², और -2 यहाँ पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 बाय b² इक्वल टू 1, ये आ गया इक्वेशन 3। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 4 के इंटू कर देता हूँ, यहाँ पर इंटू 4 कर देता हूँ, तो 4 9 जा
36/a² और 4 बन जा 4, 4/b² इक्वल टू, यहाँ भी 4 बन जा 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। फिर इक्वेशन थर्ड लिखता हूँ उसके नीचे, 4/a² प्लस 4/b² इक्वल टू 1। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 36 में से 4 को माइनस करो तो 32, 32/a² इक्वल टू 1। तो a² आ जाएगा 1 नहीं, 4 में से बन गया 3/32, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उल्टा तो लिख दिया मैंने, शायद उल्टा लिख दिया मैंने। ये आएगा बच्चों यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर आया था 3 और a² आएगा 32/3। ठीक है, तो ये आ गया आपका a²। अब b² निकालना है, तो इस a² का वैल्यू को आप पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो 9/a² का वैल्यू 32/3, सीधा मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, 32/3 प्लस 1/b² 1/b² इक्वल टू 1। 3 ऊपर जाएगा, 27/32 1/b² इक्वल टू 1। इसको तो लेके जाएंगे, 1/b² इक्वल टू 1 माइनस 27/32। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/b² आएगा 5/32 और b² आ जाएगा 32/5। अब आपने क्या करना है, इसको रफ करते हैं। अब आपने a² b² का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा x²/a² का वैल्यू 32/3, y²/b², b² का वैल्यू 32/5। इसको अगर और सॉल्व करना है तो 3 ऊपर जाएगा, 3x², 5 ऊपर जाएगा 5y² और 32 एलसीएम लेगा हाथ में जाएगा, इक्वल टू 1 होता है ना, इक्वल टू 1 तो आएगा इक्वल टू 32। ये आंसर आ जाएगा बच्चों। अब थर्ड वाले पार्ट में देखो बच्चों, इसमें आपको देखो मेजर एक्सिस गिवन है। एक्सिस का मतलब मेजर और माइनर से ही है। मेजर एक्सिस आपको दे रखा है 10, यानी 2 आपको 10 दे रखा है, तो a आपका आ जाएगा 5 और 8 आ जाएगा माइनर एक्सिस यानी 2b आपके पास 8 है और b आ जाएगा 4। अब यहां बोला है कि अलोंग टू एक्स एक्सिस, बी में बोला है अलोंग टू वाई एक्सिस। मतलब ए वाले पार्ट में आपको वो इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है जिसका एक्सिस है अलोंग टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर इक्वेशन जो होता है, फॉर्मूला जो होता है x² प्लस y² इक्वल टू 1 और ए बी का वैल्यू पुट कर देना आपने। x² 5 का स्क्वायर 25, y² 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 1। बच्चों x²/a², मैं आपको इसे बता देता हूं कि जो a है वो हमेशा b से बड़ा होता है। तो आप ऐसे भी आइडेंटिफाई करो कि अगर बड़ा नंबर x² के नीचे है तो अलोंग टू एक्स एक्सिस वाला केस है, मतलब मेजर एक्सिस, ठीक है ना, वो सब आपका एक्स एक्सिस में लाइज कर रहा होगा। मतलब कैसे डायग्राम बनेगा, ऐसे ये इलिप्स आ गया और ये इसकी मेजर एक्सिस है, यहां से यहां तक ये वर्टेक्स है, ठीक है, ए और ए डैश, और ये आ गई मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस बड़ी एक्सिस है, तो बड़ी एक्सिस कहां पर है, एक्स में है, और माइनर कहां है, वाई में है। समझ में आ रहा है? तो मेजर एक्सिस अलोंग टू एक्स है, तो इसका मतलब ये वाला केस है इलिप्स का, ठीक है ना। और मेजर एक्सिस अलोंग टू वाई है, तो कौन सा केस है, ये वाला केस है। और इसका इक्वेशन क्या होता है, x²/b² प्लस y²/a² इक्वल टू 1। ये है अलोंग टू वाई एक्सिस वाला केस। तो बी पार्ट में अलोंग टू वाई एक्सिस वाला केस से आपने इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करना है। तो बी वाले पार्ट में ये वाला फॉर्म लगेगा, x²/b², b मतलब 4 का स्क्वायर 16, y²/a² यानी 25 इक्वल टू 1। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ वाले पार्ट में मेजर एक्सिस, देखो मेजर एक्सिस 9/2 दे रखी है। अब मेजर एक्सिस का मतलब 2 होता है, 9/2, तो a कितना आ गया, a आ जाएगा 9/4 और इसेंट्रिसिटी 1/√3 दे रखा है, e गिवन है 1/√3। आपको फाइंड करना है यहाँ पर भी इक्वेशन ऑफ इलिप्स, और यहाँ पर साफ से लिखा है कि मेजर एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी होती है, एक्स एक्सिस होती है, तो मेजर एक्सिस अलोंग टू एक्स एक्सिस है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा अलोंग टू एक्स एक्सिस वाला, x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1। और अगर आंसर निकालना है तो ए बी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अब ए बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए तो चलो कंफर्म है ही, ए तो 9/4 आ गया, आपको बी निकालना है। बी को फाइंड करने के लिए इसेंट्रिसिटी आपको दे रखा है 1/√3। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, अगर e² लिख दो यहाँ पर तो ये 1/3 आ जाएगा, और e² का फॉर्मूला आ जाएगा 1/1 माइनस b²/a², 1/3। पूरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके इंटू इससे ये आएगा आपका a² माइनस b²/a² इक्वल टू 1/3, क्रॉस इंटू करेंगे 3a² माइनस 3b² इक्वल टू a², और इसको इधर आएगा 2a² इक्वल टू 3b²।
ठीक है, पूरी तरह सिंप्लीफाई करने के बाद तब a का वैल्यू 9/4 पुट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा फिर वो 81, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, जाएगा 3b²। 2 से 16 जाएगा 8 टाइम और 3 से ये जाएगा आपका 9 टाइम, नहीं 27 टाइम, सॉरी 27। तो मतलब b² आएगा आपके पास 27/8। अब a² कितना था, a² कितना था आपके पास 81/16, तो a² का वैल्यू यहाँ पुट कर दो 81/16। y² और b² कितना है 27/8, 27/8 इक्वल टू 1, और इसमें 16x²/81 और 8y²/27 इक्वल टू 1, और इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पर एलसीएम 81 आ जाएगा, तो 16x² प्लस 3 इक्वल टू 1, और आंसर जो मिलेगा आपको 16x² प्लस 24y² इक्वल टू 81, ठीक है। पार्ट में लेटेस्ट सेक्टम दे रखा है 5 और इसेंट्रिसिटी 2/3, तो जो फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। अब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि अलोंग टू x है कि अलोंग टू y है, कोई सा भी फाइंड कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। तो अलोंग टू x वाला केस लेके चलते हैं। अलोंग टू x में इक्वेशन ऑफ एलिप्स अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला है x² प्लस y² इक्वल टू 1 है। तो a² b² ये आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा या a भी फाइंड करना पड़ेगा। अब a b को फाइंड करने के लिए लेटेस्ट सेक्टम दे रखा है, फिफ्थ वाले पार्ट में लेटेस्ट सेक्टम दे रखा है 5। लेटेस्ट सेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² इक्वल टू 5, ठीक है, और यहाँ पर 2b² इक्वल टू आ गया 5a। और क्या दे रखा है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी e आपको दे रखा है 2/3, तो e² आ गया 4/9, स्क्वायरिंग वो सेट कर दिया, फॉर्मूला है 1 माइनस b²/a² इक्वल टू 4/9। अब इसमें क्या करोगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको ना, इसकी इंटू इससे करो, तो a² माइनस b²/a² इक्वल टू 4/9, और इसकी इंटू इससे करेंगे तो 9a² माइनस 9b² इक्वल टू, इसकी इंटू इससे करेंगे तो 4a², 9 में से 4 गया, इसको वहां लेके गए तो 5a² इक्वल टू 4, 4 नहीं 9b², सॉरी यहाँ पर आएगा 9b², ये आ जाएगा। अब b² का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, b² का वैल्यू कितना आ गया 5a/2, इसको यहाँ पुट कर दो, तो 5a² इक्वल टू 9 इंटू b² का डायरेक्ट वैल्यू ये पुट कर दो 5a/2, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और a से a कैंसिल, तो इस a आपका आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। अब a 9/2 आ गया, इसको यहाँ पुट करोगे तो b² मिल जाएगा, ठीक है, तो b² देखो यहाँ से मिल जाएगा, इससे 5a/2, a का वैल्यू 9/2, तो 9 5 ये आएगा आपका 5/2 इंटू a का वैल्यू था 9/2, तो ये आएगा आपका 45/2 टू 4, ये आ जाएगा b²। पर a और b² कन्फर्म है, तो यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा x²/a² मतलब इसका स्क्वायर, ये आपका जो 9/2 है इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81/4, y²/b² यानी 45/4, 45/4, 4 ऊपर जाएगा, 4x²/81 और 4y²/45 इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम आप ले सकते हो, इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम आएगा 405, 81 से 405 ये जाएगा आपका 5 टाइम 5 आउट 20 x², और ये आ जाएगा यहाँ पर 9 टाइम, और 9 टाइम 9 4 36 y² इक्वल टू 1, तो 20x² प्लस 36 y² इक्वल टू 405, तो ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। सिक्स्थ वाले पार्ट में फोकाई गिवन है +-4,0 और इसेंट्रिसिटी गिवन है 1/3। बच्चों फोकाई आप देखो कौन से एक्सिस में है, ये एक्सिस है आपकी x, ठीक है, क्योंकि y 0 है, और जिस एक्सिस में फोकाई होता है, वर्टिसेस होते हैं, मेजर एक्सिस होती है, ठीक है ना, उसी के अलोंग एलिप्स का इक्वेशन डिफाइन करता है। अगर आप डायग्राम में देखोगे, जैसे ये आ गया, ये आपकी x एक्सिस और ये आपकी y एक्सिस, तो फोकस यानी हाइलाइट कर रहा है, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर है x एक्सिस में, तो ये वाला एलिप्स होगा अलोंग टू x एक्सिस वाला, और इक्वेशन क्या होता है इसका x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपको a और b कंफर्म करना है, समझ में आ रहा है ना। तो a और b को कंफर्म करने के लिए फोके के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और ये होते हैं बच्चों +-a e, 0, तो a e आपको दे रखा है, a e कितना है 4 है बच्चों,
और इसेंट्रिसिटी कितना है 1/3। तो यहाँ पर अगर आप E का वैल्यू 1/3 पुट करोगे तो A आ जाएगा आपका 3 4 12। ए कंफर्म हो गया। अब इस E का फॉर्मूला E स्क्वायर इक्वल टू 1/9 और E स्क्वायर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1/9 और यहाँ पर आप 1 माइनस बी स्क्वायर बाई, चलो ए का वैल्यू पुट कर दो, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 1/9। अब 144 माइनस बी स्क्वायर बाय 144 इक्वल टू 1/9। 9 से 144 16 टाइम जाएगा, 16 की 1 से इंटू करेंगे, 144 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 16 और बी स्क्वायर आ जाएगा आपका 144 से 16 को माइनस करेंगे तो 8 128 ये आ जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर 128 है, ए आपका 12 है, सीधा यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर मतलब 128 इक्वल टू 1 और इनका जो एलसीएम आएगा 1152 और 144 से 1152 ये जाएगा आपका 8 टाइम, 8x स्क्वायर ऊपर आएगा और 128 से 1152 जाएगा 9 टाइम, 9y स्क्वायर और इसको वहां लेके जाएंगे तो 8x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 1152 ये आंसर आ जाएगा बच्चों। 7th वाले पार्ट में भी इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको फाइंड करना है। कंडीशन क्या गिवन है कि जो दोनों फोकस है मतलब फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 है। आप यहाँ देखो ये वाला जो इलिप्स है बच्चों, ये मेजर एक्सिस आ गई, यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का जो डिस्टेंस है ये मेजर एक्सिस है, ये सेंटर आ गया C और ये दो फिक्स पॉइंट है F1 और दूसरा है F2। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये AE होगा और दूसरे फोकस से जो डिस्टेंस है ये भी AE होगा। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा जो डिस्टेंस आ रहा है बीच का वो कितना आ गया 2AE। कितना क्लियर बच्चों। अब ये जो आपको दे रखा है 10 दे रखा है क्वेश्चन में, तो AE आपके मिल जाएगा 5 और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 15 है। अभी मैंने बताया था कि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2b स्क्वायर बाय a। ये कितना दे रखा है 15 दे रखा है। तो आप यहाँ पर क्या करो, ठीक है, आपको a भी निकालना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन अगर फाइंड करना है तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए बी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा यहाँ पर। जो आप क्या करोगे थोड़ा आसान तरीका देखते हैं। ई का फॉर्मूला डिफाइन करते हैं यहाँ पर, देखो जैसे ई स्क्वायर आपको बताइए ई स्क्वायर क्या होता है, ई स्क्वायर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और यहाँ से ई का वैल्यू कितना आ रहा है 5 बाय ए, इसको यहाँ पुट कर दो मतलब जाएगा 25 बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 25 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल दो, बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है 15a बाय 2, इसको यहाँ पुट कर दो 25 इक्वल टू ए स्क्वायर 15a बाय 2। अब एलसीएम लो तो 50 इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 15a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो मेरा ढंग से पहले लिखते हैं इसको, 2a स्क्वायर माइनस का 15a, उसको वहां लेके जाएंगे माइनस का 50 इक्वल टू 0 और 2 इंटू 50 100 माइनस के 15 तो आएगा आपका 2a स्क्वायर माइनस का 20a प्लस का 5a माइनस 50 इक्वल टू 0। यहाँ से 2a कॉमन, अंदर आएगा a माइनस 10 और यहाँ से 5 कॉमन a माइनस 10 इक्वल टू 0, a माइनस 10 और 2a प्लस 5 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 10 आ गया है, a इक्वल टू 5 बाई 2 आ गया है। अब देखो सॉरी माइनस का 5 बाई 2 आ गया है, तो नेगेटिव तो आप ले नहीं सकते a, क्योंकि डिस्टेंस होता है नेगेटिव में नहीं आता है, तो a आपको 10 आ जाएगा। अब a 10 आ गया, देखो यहाँ पुट कर दो सीधा, तो b स्क्वायर इक्वल टू 15 इंटू 10 बाई 2, 2 से 10 5 टाइम जाएगा, 5 इंटू 15 ये आएगा आपका 75, तो b स्क्वायर आपका 75 आ जाएगा। और इक्वेशन जो होता है यहाँ देख लो साइड में, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आप दूसरा इक्वेशन भी ले सकते हो क्योंकि आपको लिखा नहीं कि अराउंड टू एक्स है कि अराउंड टू वाई है, आप वाई एक्सिस वाला केस भी ले सकते हो, मैं एक्स एक्सिस वाला केस ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर
एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मैंने 10 का स्क्वायर 100, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर मतलब कहाँ गया बी स्क्वायर भाई, ये रहा 75 इक्वल टू 1। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लेना। इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करना है और यहाँ पर देखो डायग्राम को समझना पड़ेगा, डायग्राम कैसे बनाओगे आप यहाँ पर, तब जाके क्वेश्चन समझ में आएगा। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, ये वाला डायग्राम बना रहा हूँ एलिप्स का। ये वर्टिसेस है, ये ए डैश और ये ए, ये आ गया सेंटर, ये आ गया फोकस एस डैश और एस। ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये होता है ए ई, ठीक है, वो आपको मैंने कई बार बता दिया है। और ये भी मैंने बताया था कि ऑरिजिन से ये जो डिस्टेंस है ये आता है, ये होती है डायरेक्ट्रिक्स, मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, इसका ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होता है ये होता है आपका ए बाई ई, क्योंकि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताया था मैंने, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए बाई ई, और दूसरा वाला डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आएगा, एक्स इक्वल टू माइनस का ए बाई ई। तो मैं एक साइड लेके चल रहा हूं फिलहाल, यहां पर एक्स इक्वल टू अगर ए बाई ई है तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ऑरिजिन से यहां तक का, इस फिक्स्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस है डायरेक्ट्रिक्स, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ये पूरा ए बाई ई है। और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेंटर से ऑरिजिन से, सेंटर से या ऑरिजिन बोल सकते हो, सेंटर से बीच फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ए ई होता है, और सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, ए बाई ई होता है। समझ में आ रहा है? नहीं है? तो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इज 9। कौन सी डिस्टेंस की बात हो रही है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये 9 है बच्चों, ये 9 है। और ये कैसे डिफाइन होगा, इस पूरे में से ए ई जब माइनस करोगे तो ये 9 आएगा। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर ए बाई ई में से माइनस होगा ए ई, तब जाके 9 आएगा। फोकस ये रहा, फोकस ये रहा, दैट इज ये, इनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, ये है ना, ये मार्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये 9 है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो ये कंडीशन दे रखी है और इसेंट्रिसिटी दे रखा है 4/5, ई की जगह 4/5 पुट कर दो सीधा, 4/5 ए इंटू 4/5 इक्वल टू 9, 5 ऊपर जाएगा 5 ए बाय 4 और 4 ए बाय 5 इक्वल टू 9, 25 5 25 ए माइनस 4 16 ए इक्वल टू 9। कितना आ रहा भाई, 25 ए माइनस 16 कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9 ए, 9 ए 20 वहां जाएगा, 9 इंटू 20, 9 से 9 कैंसिल, तो ए इक्वल टू 20 आ जाएगा। ठीक है ना, ए कंफर्म हो गया। अब इक्वेशन निकालने के लिए बी भी आपको चाहिए होगा ना, तो बी कैसे फाइंड होगा, इसेंट्रिसिटी वाले फॉर्मूले से। अगर इसेंट्रिसिटी आपको 4/5 दे रखा है तो ई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16/25, इसको रफी कर देते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। ए तो ए कितना था, ए आपका 20 था, ठीक है, इसको साइड में लिख लो। चलो अब देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 16/25, इसको और सॉल्व करो, ये वहां जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 16/25, क्रॉस इंटू करेंगे तो 25 ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर इक्वल टू 16 ए स्क्वायर, 9 ए स्क्वायर, 9 ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको वहां लेके जाएंगे 25 बी स्क्वायर, ये आ गया। अब ए स्क्वायर कितना है भाई, 20, यहाँ पुट कर दो, यहाँ देख लो, तो 9 इंटू 20 का स्क्वायर इक्वल टू 25 बी स्क्वायर, 9 इंटू 20 का स्क्वायर 400 इक्वल टू 25 बी स्क्वायर, 25 से 400 16 टाइम जाएगा, 16 टू 9 आएगा 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बच्चों ए बी आपको कंफर्म हो चुका है। अब आपने इक्वेशन ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला लिखना है, वहां पर ए बी का वैल्यू पुट करना है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कितना है भाई, 20 का स्क्वायर 400, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 144 इक्वल टू 1। 9th वाले पार्ट में देखो, यहाँ पर भी इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करना है। माइनर एक्सिस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकई, माइनर एक्सिस बच्चों 2b होता है और डिस्टेंस बिटवीन फोकई वो होता है 2ae, 2ae के इक्वल है, और 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पर आ गया b बाय ए इक्वल टू ई, ये मिल जाएगा आपको।
इसके अलावा लेटेस्ट एटम आपको 10 दे रखा है, तो यहाँ पर भी आपको ए बी कंफर्म करना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड होगा। तो सॉल्व करते हैं पहले। यहाँ पर देखो, ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर आ जाएगा, और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको लेके आएंगे तो आएगा 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आ गया। लेटेस्ट एटम एल आपको दे रखा है 10, फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर बाई ए इक्वल टू 10, ठीक है। 2b स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर बाई ए इक्वल टू 10, यानी ए से ए कैंसिल, ए इक्वल टू 10 आ गया। यहाँ पुट कर दो ए का वैल्यू, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, और b स्क्वायर आ जाएगा आपका 50। ए भी कंफर्म हो गया, तो सीधा आप फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है भाई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 50 है, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 100 एलसीएम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 100। ये आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करना है। सेंटर गिवन है -2, 3, सेमी एक्सिस आर 3 and 2, और मेजर एक्सिस फर्स्ट वाले पार्ट में लिखा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और सेकंड पार्ट में मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहाँ पर जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स को फाइंड करने के लिए, वो फॉर्मूलाज बच्चों ये है। ये फॉर्मूला आपने तब अप्लाई करना है जब मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक रफली डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं आपको। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एलिप्स ये आ गया बच्चों, ये एलिप्स है, और इसका मेजर एक्सिस ये है। तो मेजर एक्सिस बच्चों ये है, ये माइनर एक्सिस है, और ये सेंटर आ गया, ठीक है, रफली डायग्राम है। तो इसका ये मेजर एक्सिस जो है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ऐसे केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब मेजर एक्सिस एलिप्स का मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। और रफली डायग्राम में समझिए इसको, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये आ गया एलिप्स, और ये आ गया इसकी मेजर एक्सिस, और ये है माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस एलिप्स का पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इस केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो ए भी यहाँ पर क्या है, सेमी एक्सिस, और एच और के क्या है, सेंटर। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में अगर हम आएंगे तो देखो सेंटर आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन में सेंटर एच कॉमा के गिवन है, और वो कितना है -2, 3, और सेमी एक्सिस 3 और 2 ये आपको दे रखा है, मतलब ए गिवन है 3 और बी गिवन है 2। और फर्स्ट वाले पार्ट में जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है फर्स्ट वाले पार्ट में। तो फॉर्मूला यहां लगेगा x माइनस एच का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, x माइनस एच, एच की जगह -2 तो +2 आ जाएगा होल स्क्वायर, और बाय ए की जगह आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, और प्लस y माइनस के की जगह आ जाएगा 3 बाय बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर आपको दे रखा है, जब मैं चेक कर लेता हूं मैं, हाँ पूरा सॉल्व किया गया है, तो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट इसको। सॉल्व देखिए, यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा 36, 4 के इंटू इससे करेंगे 4x + 2 का होल स्क्वायर, और 9 की इंटू इससे हो जाएगी तो 9y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको एक्सपेंड करेंगे, x + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका x स्क्वायर + 4 + 2 to the 4x, और 9 ऐसे ही रहेगा। अब y माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो y स्क्वायर 9 - 2 3 6y, और 36 की 1 से इंटू करेंगे 36, 4 के अंदर इंटू जाएगी तो कितना ये आएगा आपका 4x स्क्वायर, 4 × 4 16,
और प्लस 4 इंटू 4 16x, 9y स्क्वायर, 9 9 जा 81 माइनस 9 6 जा 54, y इक्वल टू 36। तो 4x स्क्वायर, 9y स्क्वायर और प्लस का 16x और माइनस का 54y और 16 और 81, तो 16 प्लस 81 ये आ जाएगा आपका 97 में से 36 को अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 61, तो प्लस का 61 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये पहले वाले पार्ट का आंसर है, ठीक है। अब सेकंड वाले पार्ट में जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये लिखा है बच्चों सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, ये आएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। एच के क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पुट करेंगे, ए बी सेमी एक्सिस, ये सब गिवन है, यहाँ पर आपने पुट करना है और आंसर निकालना है। तो x माइनस एच की जगह -2 तो +2 का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और y माइनस 3, के की जगह 3 आ जाएगा होल स्क्वायर और ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 1। 36 एलसीएम, 9x प्लस 2 का होल स्क्वायर 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको वहाँ लेके जाएंगे तो सॉल्व भी करेंगे इसको, और x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये आएगा आपका 4x और 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 9 2 3 जा 6y और 36 इंटू 1 36 और यहाँ पर आएगा 9x स्क्वायर, 9 4 जा 36 प्लस 9 4 जा 36x 4y स्क्वायर, 4 9 जा यहाँ पर आ जाएगा 36, 4 इंटू 9 36 और 4 इंटू 6 24, y इक्वल टू 36, ये कैंसिल हो जाएगा। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36x माइनस 24y और प्लस का 36 इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करना है। सेंटर है 4,-1, फोकस है 1,-1 एंड पासिंग पॉइंट है 8,0। तो सबसे पहले एक रफली डायग्राम बनाएंगे और वहां पर ये देखेंगे कि जो एलिप्स का एक्सिस है, मेजर एक्सिस, वो पैरेलल टू एक्स है या पैरेलल टू वाई है। वैसे मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूं कि यहाँ पर जो एलिप्स का मेजर एक्सिस होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। उसका पता आपको कैसे चलेगा, सेंटर और फोकस के कोऑर्डिनेट्स को देखकर। देखो सेंटर और फोकस में जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो सेम है। जब दूसरा कोऑर्डिनेट सेम होता है तो वो जो लाइन होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, जो लाइन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी। और इन दो पॉइंट्स से कौन सी लाइन पास होती है, एलिप्स की मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस में आपका सेंटर भी लाइज करता है और फोकस भी लाइज करता है। अभी डायग्राम में समझना, ठीक है। डायग्राम में देखो यहाँ पर, जैसे ये आपका ये आ गया एलिप्स, ठीक है, ये आ गई इसकी मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस में ये आ गया सेंटर, ये सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,-1 और फोकस यहां मान लेते हैं, यहां पर आ गया फोकस फिक्स पॉइंट, ये आ गया आपका 1,-1। तो दूसरा कोऑर्डिनेट सेम है तो ये जो मेजर एक्सिस होगा ये पैरेलल टू क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये दोनों ही, ये फोकस है, इसको मैं F1 बोल देता हूं, ये सेंटर C है और ये दोनों ही आपका मेजर एक्सिस में लाइज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा कोऑर्डिनेट सेम है तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ इसका, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, मतलब h और k, यहाँ लिख लेता हूं मैं, h, k ये गिवन है, ये दे रखा आपको 4,-1 और आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा, मतलब ए बी फाइंड करना पड़ेगा। अब ए बी को फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पर कैसे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो फोकस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये जो डिस्टेंस होता है ये ए ई होता है, ए इंटू ई। तो हमारे पास
ए ई हम डिफाइन कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आप खुद देखो ना, यहाँ से ये 4,-1 है, ये 1,-1 है, ठीक है। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, ये 3 तो आएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, 3 होगा, क्लियर। तो यहाँ पर ए ई कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है बच्चों। सेकेंड चीज, यहाँ पर एक पासिंग पॉइंट गिवन है 8,0, पासिंग पॉइंट कहीं भी लिख लो, यहाँ मान लेते हैं हम 8,0 यहाँ पर आ गया। तो ये 8,0 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा इसको। तो जब सेटिस्फाई करेगा इसको 8,0, तो कैसे सेटिस्फाई करेगा, x की जगह 8 आ जाएगा और h की जगह 4 आ जाएगा, होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस y की जगह 0 आएगा और k की जगह -1, तो यह आ जाएगा आपका 0 - 1 का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 8 - 4, 4 का स्क्वायर 16 बाय a स्क्वायर और -1 का स्क्वायर 1 बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये आ गई। अब सबसे पहले यहाँ पर e का फॉर्मूला भी आप डिफाइन कर सकते हो, e का फॉर्मूला या ऐसे लिख सकते हो, जैसे a है ना, ए ई इक्वल टू 3 दे रखा है, तो a स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। अब a स्क्वायर ई स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 1 - b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू 9, ई स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, अंदर इंटू करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 9, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ गई, यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, तो ए स्क्वायर कितना आएगा भाई, 9 प्लस बी स्क्वायर, इसको यहाँ पुट कर दो, तो 16 बाय 9 प्लस बी स्क्वायर और 1 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, अब देखो सॉल्व करो इसको, इसके इंटू इससे करेंगे तो बी स्क्वायर के 9 से इंटू करेंगे तो 9 बी स्क्वायर आ जाएगा और प्लस बी की पावर 4, और इसके इंटू से करेंगे तो 16 बी स्क्वायर और 9 प्लस बी स्क्वायर की 1 से इंटू करेंगे तो 9 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 16 बी स्क्वायर ये आ जाएगा 17 बी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 9 बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, देन बी की पावर 4, 17 बी स्क्वायर 9 बी स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो आएगा आपका 8 बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर बी की पावर 4 माइनस में आएगा शायद ना, माइनस कर दो यहाँ पर 8 बी स्क्वायर और माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 9 बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन, तो बी स्क्वायर माइनस 9 यहाँ से प्लस 1 कॉमन और बी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर आपका 9 आ जाएगा। और बी स्क्वायर प्लस 1 ये तो कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, नॉट इक्वल टू 0, बी स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये वाला जो फैक्टर था इससे हमारा बी स्क्वायर निकल गया। अब बी स्क्वायर को अगर आप यहाँ पुट करोगे तो ए स्क्वायर भी आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पुट करो तो 9 प्लस 9, तो ए स्क्वायर आपका 18 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कन्फर्म हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ये सबको रफ करते हैं, अब आपने फॉर्मूला लिखना है और इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है। फॉर्मूला क्या था, x माइनस एच का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। x माइनस एच की जगह आ जाएगा आपका सेंटर ये है 4 आ जाएगा, ए स्क्वायर की जगह आपका कहाँ गया 9 आ जाएगा, नहीं सॉरी 18 आ जाएगा, y माइनस 1 के की जगह -1 तो माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह आपका 9 आ जाएगा इक्वल टू 1, एलसीएम 18 आएगा इनका और होल स्क्वायर है तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 की इंटू हो जाएगी और y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इनको अब देखो बच्चों यहाँ फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8x, यहाँ पर फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे y प्लस 1 का होल स्क्वायर तो ये आएगा आपका y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y और 18 वहाँ जाके 18 बन जा 18। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8x ये आएगा 2y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 जा 4y इक्वल टू 18 से ये 16 प्लस 2 18 कैंसिल हो जाएगा
और एक्स स्क्वायर प्लस 2y² माइनस का 8x प्लस का 4y इक्वल टू 0। तो ये आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर भी इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करना है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 3,1 और वर्टेक्स 3,-2। अब यहाँ पर भी आपको जो कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है ना, मतलब यहाँ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें जो पहला कोऑर्डिनेट है वो सेम है, और जब पहला कोऑर्डिनेट सेम होता है तो वो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। ठीक है, अगर आप रफली डायग्राम बनाएंगे इसमें तो ये इलिप्स है बच्चों, और ये इलिप्स का मेजर एक्सिस आ गया, ये आ गया इलिप्स का मेजर एक्सिस, और ये आ गया माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस में ये सेंटर भी लाइज करेगा। सेंटर कितना है 3,1 और 3,-2 नीचे शो कर दो 3,-2। ठीक है ना। अब अगर आप देखोगे ये एक वर्टिकल लाइन है और ये मेजर एक्सिस है, तो ये पैरेलल टू क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। और जब पैरेलल टू वाई एक्सिस है मेजर एक्सिस, क्योंकि मेजर एक्सिस में ही आपका वर्टिसेस लाइज करता है, फोकस लाइज करता है, समझ में आ रहा है ना। तो जब पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उस केस में जो फॉर्मूला लगेगा इक्वेशन ऑफ इलिप्स के लिए वो होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला लगेगा। अब बस आपने यहाँ पे क्या करना है, एच के जो गिवन है, ये एच के सेंटर ये गिवन है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है, मतलब ए बी का वैल्यू यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। अब एच के तो हमारे पास है लेकिन ए बी नहीं है। अब ए बी को फाइंड करने के लिए यहाँ पर वर्टेक्स हमें दे रखा है, वर्टेक्स ये आपका ये वर्टेक्स आ गया और ये सेंटर आ गया, और इतना आपको पता होगा ये पूरा मेजर एक्सिस है, उसका आधा क्या होता है, ए होता है। ठीक है ना, मेजर एक्सिस का हाफ क्या होता है, ए, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ए है बच्चों। ठीक है, और ए आपका बड़ा आसानी से निकल जाएगा। अगर हम ए की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा बच्चों 1 और ये 2 3 हो जाएगा। ठीक है ना, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। अगर ए को फाइंड करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अंडर रूट 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। तो ये आएगा आपका 0 और ये आएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3, तब भी देखो 3 आ रहा है। ठीक है ना, तो ए भी कंफर्म हो गया, ए आपका 3 आ गया। अब आपको बी निकालना है। अब बी को फाइंड करने के लिए इसेंट्रिसिटी गिवन है 1/3, इसेंट्रिसिटी आपको दे रखा है, ई आपको दे रखा है 1/3 और ए स्क्वायर आ गया आपका 1/9। ई स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1/9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1/9, क्रॉस इंटू कर लो, 9a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, इसके इंटू इससे करेंगे इक्वल टू ए स्क्वायर, 9a स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल तो 8a स्क्वायर आ गया और इक्वल टू 9b स्क्वायर। ठीक है, ए का वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दो, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 9 8 जा, और यहाँ आ जाएगा ए का स्क्वायर 9 इक्वल टू 9b स्क्वायर, 9 से 9 कैंसिल तो b स्क्वायर आपका 8 आ गया, b स्क्वायर 8 आ गया, और a कितना आपके पास a 3 है तो a स्क्वायर आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पुट करना आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये सबको रफ करता हूं मैं। तो यहाँ पर आप देखो फॉर्मूला ये है ना, x माइनस एच, एच की जगह सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये एच ए के है, 3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह आपका 8 है, 8 रख देना है आपने, प्लस y माइनस के की जगह 1 का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर की जगह 9 आ जाएगा इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो 8 9 72, 9, इसको एक्सपेंड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x, 8 y माइनस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 1 माइनस का 2y इक्वल टू 1, 9x स्क्वायर प्लस 81 और 9 6 54, x प्लस 8 y स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8 2 16, 8 2 16 y, और 72 को वहां लेके जाएंगे इक्वल टू 72, तो 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस का 54x माइनस का 16y और 81 और 8 यह आएगा 89, 89 में से 72 को अगर माइनस करेंगे हम तो यह आएगा आपका 17,
प्लस का 17 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करना है। सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,2 है। मेजर एक्सिस अलोंग द एक्सिस ऑफ y है, क्वेश्चन में लिखा है। माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फोकई। लेटेस्ट सेक्टम आपको 2 के इक्वल गिवन है। एक रफली डायग्राम बना लेते हैं इसका। देखो बच्चों, ये आ गया एलिप्स। अब मुझे कैसा था कि ये वाला एलिप्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि मेजर एक्सिस अलोंग द एक्सिस ऑफ y। या तो मेजर एक्सिस y एक्सिस में होगी या y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो उस केस में ये डायग्राम बनता है। ठीक है, तो ये मेजर एक्सिस आ गई, ठीक है ना। और इस मेजर एक्सिस में बच्चों ये सेंटर आ गया, और ये माइनर एक्सिस है, और ये सेंटर है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0,2 ले लेते हैं, ठीक है। और ये आ गया फोकस, ये आ गया दूसरा फोकस, और दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये मैंने कई बार आपको बताया है, AE और AE। तो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 2AE। ये भी आपको पता होना चाहिए। लेटेस्ट सेक्टम 2 दे रखा है। लेटेस्ट सेक्टम जो होता है बच्चों, लेटेस्ट सेक्टम ये आपको 2 गिवन है, मतलब 2b² a इक्वल टू 2 के इक्वल दे रखा है। 2 से 2 कैंसिल, यानी b² इक्वल टू a आपको दे रखा है। और क्या लिखा है इसमें, माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फोकई। माइनर एक्सिस ये है बच्चों, इसका जो लेंथ होता है वो होता है 2b। माइनर एक्सिस का लेंथ 2b होता है, और किसके इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकई। और वो डिस्टेंस बिटवीन द फोकई क्या होगा, ये f1 है, ये f2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 2AE। ये 2AE के इक्वल है बच्चों। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी b इक्वल टू आ गया AE, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो b² इक्वल टू a² e², b² इक्वल टू a², e² का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस b² a²। तो b² इक्वल टू a² माइनस b²। इसको लेके आएंगे तो 2b² इक्वल टू a², और यहाँ पर b² a के इक्वल है, तो यहाँ पर a लिख दो। तो 2a इक्वल टू a², एक a से एक कैंसिल, यानी a इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी 2a इक्वल टू 2 आ जाएगा, a² इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, a² 4 है तो यहाँ पुट करेंगे, या यहाँ पुट कर दो, तो b² कितना आ रहा है, a आपका 2 है ना, a आपका 2 है तो यहाँ पुट करेंगे तो b² आपका 2 आ जाएगा। a² b² कंफर्म हो गया। आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर, कि सेंटर आपको दे रखा है, h के गिवन है, तो फॉर्मूला ये लगेगा, x माइनस h का होल स्क्वायर बाय b², y माइनस k का होल स्क्वायर बाय a² इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है जब मेजर एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस होगा, या मेजर एक्सिस अलोंग टू y एक्सिस होगा, और सेंटर भी अलग से गिवन होगा। ठीक है ना, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब बस आपने hk का वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर h का वैल्यू 0 आ गया, और b² मतलब 2 आ जाएगा, y माइनस k की जगह आपका 2 आ जाएगा, और a² आपका 4 आ जाएगा। बस सॉल्व करेंगे, 4 एलसीएम, यहाँ पर आएगा आपका 2x², और यहाँ पर ये आएगा y² प्लस 4 माइनस का 4y इक्वल टू 1, और 2x² प्लस y² माइनस का 4y प्लस 4 इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल, तो 2x² प्लस y² माइनस का 4y इक्वल टू 0। ये आंसर आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करना है, यूज द डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या होता है इलिप्स के, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। जैसे प्लेन है, इस प्लेन में एक फिक्स पॉइंट f है, और एक फिक्स्ड लाइन है, ये है फिक्स्ड लाइन। और बच्चों यहाँ पर एक मूविंग पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x और y। बच्चों मूविंग पॉइंट जो P है वो मूव कर रहा है, और एक समय में ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, और इसका डिस्टेंस f से, और इसका डिस्टेंस इस फिक्स्ड लाइन से। बच्चों ये जो दोनों डिस्टेंस है, इनका जो रेशो आएगा वो हमेशा, रेशो मतलब PF बाय PM, वो एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल होगा, और वो कांस्टेंट नंबर इसेंट्रिसिटी होता है बच्चों, PF बाय PM। ठीक है ना।
वो एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल होगा जो इसेंट्रिसिटी होगा, और वो कांस्टेंट नंबर ई लेस देन हमेशा 1 होगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है इसमें, समझो। अब ये पी पॉइंट मूव करते करते यहां पर पहुंच गया, तो बच्चों तब हमने डिस्टेंस निकाला एफ से, फिक्स पॉइंट से, और इस फिक्स लाइन से, और तब हमने रेशियो निकाला उस केस में, मान लेते ये एन आ गया, तो पी एफ बाय पी एन वो उसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल आएगा जो लेस देन 1 था। और दोनों केस में ये कांस्टेंट नंबर जो ई होगा ना सेम रहेगा। अगर पी पॉइंट यहां पर आ गया और उसका डिस्टेंस एफ से, उसका डिस्टेंस इस फिक्स लाइन से, और इन डिस्टेंसेस का जो रेशियो आएगा वो उसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल आएगा ई के। ठीक है ना, जो लेस देन 1 था। तो ये डेफिनेशन होती है। तो कोई भी आप एक केस ले सकते हो, ये वाला केस ले सकते हो, मतलब आपको अगर डेफिनेशन के हेल्प से इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालना है तो आप सिंपली ये केस ले लो कि पी एफ बाई पी एम इक्वल टू ई, पी एफ बाई पी एम इक्वल टू ई, या इसको ऐसे लिख सकते हो कि पी एफ इक्वल टू ई टाइम ऑफ पी एम। ये कंडीशन बन गई, यही आपकी डेफिनेशन है एलिप्स की, और इसी की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर ये जो एफ होता है बच्चे, फोकस होता है, फिक्स पॉइंट, और ये जो फिक्स लाइन होती है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिस। इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिस। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो फोकस हमें दे रखा है, और डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन, बल्कि मैं ये वाला पार्ट कराता हूँ आपको, सेकंड वाला, ये तो काफी आसान है। सेकंड वाला पार्ट देखो, फोकस हमें दे रखा है और डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन हमें ये दे रखी है। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी भी दे रखा है आपका 5/6। तो हमें फोकस, डायरेक्ट्रिस और इसेंट्रिसिटी का यूज करके इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालना है, और इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। देखो बच्चों, अब मैं दोबारा से डायग्राम बनाता हूं, यहां पर समझना। देखो, मैं सेकंड वाला पार्ट आपको करा रहा हूं। सेकंड वाला पार्ट में फोकस यानी फिक्स पॉइंट, ये 0,0 है, ये आ गया एफ 0,0, और ये आ गई फिक्स्ड लाइन जो है डायरेक्ट्रिस। ठीक है, इस डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहां पर ये एक पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x और y। तो p का डिस्टेंस f से, p का डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिस से, जिसको मैं pm नाम दूंगा, और इनका जो रेशियो आएगा pf बाई pm e के इक्वल होगा, और e आपको दे रखा है, या pf इक्वल टू e टाइम ऑफ pm। ठीक है ना, तो अगर आप pf डिस्टेंस निकालने जाओगे तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर आ जाएगा, और y स्क्वायर आ जाएगा। e आपको दे रखा है 5/6, और pm डिस्टेंस आपको फाइंड करने का तरीका बताता हूँ मैं। अगर आपको ये pm डिस्टेंस निकालना है तो एक शॉर्टकट ट्रिक क्या है, ये जो इक्वेशन इसका लेफ्ट हैंड साइड को मॉड के अंदर लिख दो, ऐसे। इसको हमने मॉड के अंदर ऐसे लिख दिया है, और बाय में आ जाएगा अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे ये नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको कैलकुलेट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, और ये यहाँ से रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 5/6 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 25/36, और यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 1, 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25। ठीक है, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, सिर्फ 25 नीचे बचेगा। 25 से 25 कैंसिल, 36 वहाँ चले जाएगा, 36x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर, और यहाँ पर होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो देखो, इसका स्क्वायर यानी a का स्क्वायर 9x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 1, 2ab। अब 2 की इंटू इन दो से हो जाएगी, 2ab, 2 3 जा 6, 6 4 जा 12, और x इंटू वाई, नहीं 24 आएगा, सॉरी, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, सॉरी 24 होगा, और x इंटू वाई। अब ये 2ab हो गया 2bc,
बी और सी, 2 4 जा 8 और -1 भी है तो माइनस का 8y, और 2ac में 2 3 जा 6 और -1 माइनस का 6x। ठीक है, अब 36x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 होगा, नहीं 25 नहीं होगा, 27 होगा, 27x स्क्वायर। 36 में से 16y स्क्वायर को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20y स्क्वायर। बाकी इसको जो लेके आ जाओ, माइनस का 24xy माइनस का 8y प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 6x प्लस 6x हो जाएगा, और ये 1 भी है इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0, और ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे रखा आपको, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसको बच्चों इस तरह से लिखेंगे हम, x स्क्वायर बाय 1/2 y स्क्वायर बाय 1/3, मतलब 2 नीचे आ जाएगा, 3 भी नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 1। मतलब हम इसको इस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इस फॉर्म में हम इसको लिखने जा रहे हैं। तो ये जो ए स्क्वायर है ये 1/2 से कंपेयर होगा, और बी स्क्वायर 1/3 से कंपेयर होगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 और बी स्क्वायर इक्वल टू 1/3। ठीक है, और बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, जब हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको समझ दिखाई दे रहा होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर बड़ा नंबर x के नीचे है, जैसे यहाँ पर 1/2 1/3 से बड़ा है, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, बड़ा नंबर x स्क्वायर के नीचे है, 1/2 x स्क्वायर के नीचे है, तो यहाँ से ये कंफर्म होता है कि ये जो इलिप्स का इक्वेशन है ये अलोंग टू x एक्सिस वाले केस का है। मतलब इसका जो डायग्राम होगा ऐसे होगा, और ये मेजर एक्सिस होगी और ये माइनर एक्सिस होगी, और इस केस में सेंटर हमेशा 0,0 होता है। इस वाले केस में सेंटर हमेशा 0,0 होता है, और जब बड़ा नंबर एक्स स्क्वायर के नीचे है, 1/2 एक्स स्क्वायर के नीचे है, तो अलोंग टू एक्स एक्सिस वाला केस होता है, और फोकस आपका यानी फोकई कहाँ लाइज करते हैं, एक्स एक्सिस में, मेजर एक्सिस भी आपका एक्स एक्सिस में होता है, और वर्टेक्स भी जो होते हैं, वर्टेक्स जो होता है वो भी आपके एक्स एक्सिस में लाइज करते हैं। तो इस यहाँ पर जो फॉर्मूले बनते हैं फोकई के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होंगे, AE, 0। ठीक है, उसके बाद जो वर्टेक्स होता है या वर्टिसिस हम इसको बोलेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे A, 0, प्लस माइनस साइन भी यहाँ पर लगते हैं। मेजर एक्सिस का लेंथ, मेजर एक्सिस इसका लेंथ 2a होता है, माइनर एक्सिस का लेंथ, माइनर एक्सिस का लेंथ होता है 2b, और क्या फाइंड करना है इसमें। ठीक है, अभी जो देखते हैं अभी मैं बता देता हूँ आपको, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको बताइए, 1 - b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और लेटेस्ट एक्टम होता है 2b स्क्वायर बाय a। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पर जो पूछा गया है फोकई के कोऑर्डिनेट्स, इसेंट्रिसिटी, फोकई के कोऑर्डिनेट्स और लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम, ये पूछा गया है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर कंफर्म हो गया, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। ठीक है, और ये भी कंफर्म हो चुका है कि अलोंग टू एक्स एक्सिस वाला केस है, क्योंकि बड़ा नंबर एक्स स्क्वायर के नीचे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू √1 माइनस, यहाँ पर रूट लगा देना बच्चों, √1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और √1 माइनस बी स्क्वायर मतलब 1/3, ए स्क्वायर मतलब 1/2। ठीक है ना, और ये ऊपर जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 2/3, ये आएगा आपका √1/3, ये आएगा 1/√3। ठीक है, इसेंट्रिसिटी आपका कंफर्म हो गया। उसके बाद फोकई आपको फाइंड करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स, तो ये है AE, 0। तो फोकई के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे प्लस माइनस AE, 0, प्लस माइनस A कितना है, A है आपका 1/√2, E कितना है 1/√3, तो ये आएगा 1/√6, 0। उसके बाद क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम, वो है 2b स्क्वायर बाय a। तो यहाँ पर इसको रफ करते हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम यानी L, वो उसका फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर बाय a, तो 2 इंटू बी स्क्वायर की जगह 1/3 आ जाएगा, और a की जगह आ जाएगा आपका 1/√2, 1/√2, क्योंकि a स्क्वायर अगर 1/2 है तो a आपका 1/√2 हो जाएगा। इसको हम ऊपर लिख देंगे सबसे ऊपर, तो ये आएगा आपका 2√2/3, ये आ गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम। क्वेश्चन नंबर 15 में तो यहाँ पर भी इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन है, और आपको
सेमी मेजर एक्सिस मतलब स्मॉल ए निकालना है, सेमी माइनर एक्सिस स्मॉल बी निकालना है, इसेंट्रिसिटी ई आपको फाइंड करना है। फोके के कोऑर्डिनेट्स वो भी देखते हैं, अलोंग टू एक्स है कि अलोंग टू वाई है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर आपको फाइंड करना है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ इसको लिख लो, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 576। ये इसके डिवाइड में लेके आ जाओ, 9x स्क्वायर बाय 576 प्लस 16y स्क्वायर बाय 576 इक्वल टू 1। 9 से 576 कितनी बार जाएगा, 64 टाइम 64, और 16 से 576 जाएगा आपका 36 टाइम इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पर ये आ चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा इससे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से, तो ए स्क्वायर 64 के इक्वल आ जाएगा और बी स्क्वायर 36 के इक्वल आ जाएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, जो ए होता है वो हमेशा बी से बड़ा होता है, तो जो ए स्क्वायर आएगा वो भी बी स्क्वायर से हमेशा बड़ा ही आएगा, ग्रेटर आएगा। और बड़ा नंबर देखो एक्स स्क्वायर के नीचे है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगा या इलिप्स जो होगा वो एक्सिस, उसका जो मेजर एक्सिस होगा वो अलोंग टू एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, आप एक रफली डायग्राम बना सकते हो, ये आपका इलिप्स और ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस सेंटर ओरिजिन में आ जाएगा इस वाले केस में, और ये आएगी मेजर एक्सिस जो एनालाइज कर रहा है एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो फोकस यानी फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी आपके एक्स एक्सिस में ही मिलेंगे, जो होते हैं ए ई कॉमा जीरो माइनस में, और यहाँ पर आएगा आपका प्लस का ए ई कॉमा जीरो। ठीक है, तो कंबाइन करके लिखेंगे प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो। ठीक है, बाकी तो फॉर्मुलेज आपको याद होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो सेमी मेजर एक्सिस निकालना है, तो वो ए होता है बच्चों, ए आपका 8 आ गया। सेमी माइनर एक्सिस बी होता है, वो आपका 6 आ जाएगा। इसेंट्रिसिटी इसको रफ करते हैं पहले। इसेंट्रिसिटी जो होता है बच्चों ई, उसका फॉर्मूला होता है 1 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब 36, ए स्क्वायर 64, 36 बाय 64, यह आएगा 64 माइनस 36 8, और यह आ जाएगा आपका 28 बाय 64। 28 का स्क्वायर रूट जो होगा यह आएगा 2 रूट 7, और 64 का 8, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपका रूट 7 बाय 4। ठीक है, ये सेंट्रिसिटी आ गया। उसके बाद फोके के कोऑर्डिनेट्स, वो मैंने अभी आपको समझाए थे। फोके के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, क्योंकि अलोंग टू एक्स एक्सिस वाला केस है, तो प्लस माइनस ए की जगह कितना है, वही 8 है, और ई की जगह ये है, तो 8 रूट 7 बाय 4 कॉमा जीरो, और 4 से 8 2 टाइम जाएगा, तो प्लस माइनस 2 रूट 7 कॉमा जीरो। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसको मैं यहाँ समझाता हूँ। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इक्वल टू, इस वाले केस में अलोंग टू एक्स एक्सिस वाले केस में होता है x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय ई। तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए की जगह तो 8 आएगा, और ई की जगह आ जाएगा आपका रूट 7 बाय 4, 4 ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस 32 बाय रूट 7। बाकी आप रेशनलाइज कर सकते हो, आपकी इच्छा है। और लास्ट में क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम L इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय ए, ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू बी स्क्वायर मतलब 36, ए की जगह 8, और ये आएगा 2 से जाएगा आपका 4 टाइम, 4 से जाएगा 9 टाइम, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम आपका 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ एक्सिस पूछा गया है, मतलब लेंथ ऑफ एक्सिस का मतलब है मेजर एक्सिस की लेंथ और माइनर एक्सिस की लेंथ। मेजर एक्सिस की लेंथ 2 होती है और माइनर एक्सिस की लेंथ 2 भी होती है। फोके के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए, इसेंट्रिसिटी और लेटेस्ट सेक्टर की लेंथ पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 16 में, और ये है दे रखा है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 24, एक्स स्क्वायर बाय 24 और 2y स्क्वायर बाय 24 इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू 1 के फॉर्म में आना चाहिए। 3 से 24 जाएगा 8 टाइम, और 2 से 24 12 टाइम, तो एक्स स्क्वायर बाय 8 वाई स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर बड़ा नंबर जो ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर हमेशा बड़ा नंबर होगा, वो इस बार वाई स्क्वायर के नीचे है। ए स्क्वायर इस बार 12 है, ये हमेशा ग्रेटर नंबर होता है, और बी स्क्वायर हमेशा लेसर नंबर होता है, लेसर नंबर।
ठीक है 8, और बड़ा नंबर y के नीचे है, तो अलोंग टू y एक्सिस वाला केस होगा बच्चों, ठीक है। और अलोंग टू y एक्सिस वाले केस में मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आएंगे 0, प्लस माइनस ए ई। बाकी लेटेस्ट एक्टम वही रहता है, मेजर एक्सिस की लेंथ माइनर एक्सिस की लेंथ सेम वही रहती है, बस फोकस और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बदल जाते हैं, ठीक है ना, उसका ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर फोकस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये वाले आएंगे। तो सबसे पहले तो लेंथ ऑफ एक्सिस में आते हैं। देखो लेंथ ऑफ एक्सिस में आपको मेजर एक्सिस की लेंथ निकालना है, मेजर एक्सिस का लेंथ, ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में जो होता है आपका 2a। अब a स्क्वायर का 12 है, तो a कितना आएगा, 12 का स्क्वायर रूट, 2 इंटू 12 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2√3 होगा, और ये आ जाएगा आपका 4√3। और माइनर एक्सिस का जो लेंथ आ जाएगा वो होता है 2b, यानी 2 इंटू बी स्क्वायर 8 है, तो b आ जाएगा 2√2, यह आएगा आपका 4√2। उसके बाद फोके के कोऑर्डिनेट्स, उससे पहले आप ए ई फाइंड कर लो, इसेंट्रिसिटी फाइंड कर लेते हैं पहले। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर कहाँ है भाई 8, और ए स्क्वायर 12, 8/12। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 2 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 माइनस 2, ये आएगा 1/3 यानी 1/√3, ठीक है, ये आ गया सेंट्रिसिटी। तब आएंगे फोके के कोऑर्डिनेट्स में, यह है आपके 0, प्लस माइनस ए ई, क्योंकि अलोंग टू y एक्सिस वाला केस है, बड़ा नंबर y के नीचे है, y स्क्वायर के नीचे है, ठीक है, ऐसे चेक करना है। 0, प्लस माइनस ए ई। अब ए ई मतलब ए कहाँ गया भाई, ए तो यहाँ से निकल जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, ए की बात करेंगे तो यह आएगा आपका 2√3, 12 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2√3 हो जाएगा, और ई की अगर बात करेंगे तो 1/√3, ये कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 0, प्लस माइनस 2। और क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम, ठीक है, वो फॉर्मूला आपको बताइए 2b स्क्वायर बाई ए, यानी 2 इंटू बी स्क्वायर यानी 8 है, ए की जगह कितना आ जाएगा आपका, ए कितना है भाई, ए तो यही आया था 2√3, 8/√3, बाकी आप रेशनलाइज कर लेना, ये आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम आ जाएगा। नंबर जो 17 है इसको भी बता देता हूँ बच्चों में, देखो इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है। इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E = अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो आपको ए और बी कंफर्म होने चाहिए। अब ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन है, तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे या जनरल फॉर्म में लेके आएंगे, तो देखो बच्चों जिससे हमें ए बी मिल जाएगा। कैसे हमें लेके आना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, इस फॉर्म में लेके आएंगे, मतलब x माइनस एच का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो कैसे आएगा, देखो हमें ना x का टर्म का होल स्क्वायर बनाना है, y के टर्म का भी होल स्क्वायर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे 4x² है और यहाँ पर है x की टर्म, इसको साथ में लिखेंगे, और 9y² और y की टर्म इसको साथ में लिखेंगे, और +4 को ना उधर लेके चले जाएंगे, माइनस का 4 हो जाएगा। अब क्या करना है आपने, जो x की टर्म है x² के साथ जो भी नंबर है, x² के साथ जो नंबर है, ठीक है ना, ध्यान से देखो 4 है ना, तो 4 को कॉमन ले लो, तो x² माइनस 2x, और यहाँ पर y² के साथ जो नंबर है 9 उसको कॉमन ले लो, तो y² माइनस ये आ जाएगा आपका 4y। अब इसको ना देखो, ये x² माइनस 2x है, इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, x² माइनस 2 जैसे लिखोगे, a² माइनस 2ab प्लस b²। अगर इसको देखोगे और इसको देखोगे ना आप, तो यहाँ पर देखो a² है और x² है, 2a है 2x है, तो आप खुद इमेजिन करो कि b यहाँ पर, अगर मैं इस वाली टर्म को इससे कंपेयर करूंगा तो ये आ गया 2ab की फॉर्म में, तो 2 की जगह 2 है, a की जगह x है, b की जगह क्या हो सकता है, b की जगह 1 ही तो होगा, खुद दिमाग लगाओ, b की जगह 1 होगा, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, प्लस b² भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये एडजस्टमेंट आने चाहिए आपको करने, यहाँ पर देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। तो ये तो मुझे कंफर्म हो गया कि b की जगह 1 है, तो मैं यहाँ पर इंटू 1 कर दूंगा, ठीक है, 2ab की फॉर्म में लेके आ गया 2ab,
और 1 का स्क्वायर प्लस करूंगा, 1 का स्क्वायर माइनस कर दूंगा, जिससे ये पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हमें ये होल स्क्वायर का फॉर्म लेके आना है। ठीक है, तरीका होता है ये। सेम प्रोसेस यहाँ भी, वाई स्क्वायर माइनस, इसमें 2 को अलग कर दो, 2 इंटू वाई इंटू 2। 4y को अगर मैं 2ab से कंपेयर करता हूँ तो 2 की जगह 2 आ गया, a की जगह y आ गया और b की जगह 2 आ गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी हम 2ab, तो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, इक्वल टू क्या चल रहा है, -4। ठीक है, जिससे जिससे इतना पार्ट ये वाला होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, तो 4 ये आएगा आपका x -1 का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक देखो ये होल स्क्वायर बन गया, और 4 के इंटू इस -1 के स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी ये इतना बन जाएगा होल स्क्वायर, y -2 का होल स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये -2 का स्क्वायर 4, अब इस 9 की 4 से इंटू करेंगे तो 9 4 जा माइनस का 36 यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल टू -4। तो -4 से तो -4 कैंसिल और 36 को वहाँ लेके जाएंगे, तो 4x -1 का होल स्क्वायर 9y -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। और इसमें यहाँ पर तो यहाँ इसको रफ करते हैं, देखो अब 36 को नीचे लेके आ जाओ, और 4 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका x -1 का होल स्क्वायर बाय 9, और 9 से 36 ये जब नीचे जाएगा तो 9 से 36 4 टाइम जाएगा, तो ये आएगा आपका y -2 का होल स्क्वायर बाय ये आ जाएगा आपका 4 इक्वल टू 1। तो देखो ना ये बिल्कुल उसी फॉर्म में आ चुका है जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। तो ये a स्क्वायर है, अब a स्क्वायर 9 है, b स्क्वायर 4 है। अब इसेंट्रिसिटी आसान से निकल जाएगा, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला √1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो 1 माइनस बी स्क्वायर यानी 4 बाय 9, 9 बन जाए 9, 9 में से 4 गया 5, √5/3 आ जाएगा आंसर। तो अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23, 24 में। इससे पहले के जो बीच के भी क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं, 18 हो गया, 19 और 20 क्वेश्चंस, ठीक है ना, वो मैं अलग वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि वहां पर थोड़े से अलग कंसेप्ट है। वैसे वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, उन क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो 23 और 24 क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। ये यहाँ पर डेफिनेशन का यूज करना है, सिंपल आपको बता दूं। देखो आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है, ये फोकस दे रखा है और इसेंट्रिसिटी दे रखा है। आपको इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन निकालना है। अब कॉनिक सेक्शन का सेंस ये होता है मतलब इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है। ठीक है बच्चों, जब भी इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होगा तो वो कॉनिक सेक्शन हमेशा इलिप्स होगा। अगर E इक्वल टू 1 होगा, बता था आपको, E इक्वल टू 1 होगा तो कॉनिक सेक्शन का सेंस क्या बनता है, पैराबोला से, वो पैराबोला होगा। अगर E लेस देन 1 होगा तो वो इलिप्स होगा, और अगर E आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो वो हाइपरबोला होगा। तो यहाँ पर जो इसेंट्रिसिटी है वो 1/√2 है और 1/√2 लेस देन 1 है। तो यहाँ पर जो कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन निकालना है मतलब इलिप्स का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो दोनों पार्ट्स में यही है, 23 और 24 में दोनों पार्ट्स में सेम प्रोसेस है। तो मैं कोई भी एक पार्ट आपको समझा देता हूँ। और वैसे मैंने क्वेश्चन नंबर जो पढ़ाया था अभी आपको यहाँ पर, वो क्वेश्चन जो था मैं देख लेता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, यहाँ पर डेफिनेशन का यूज किया था, क्वेश्चन नंबर 11। ये सेम वही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ाया था ना, वैसे ही है। ठीक है ना, तो दोबारा समझाता हूँ, 23 समझाता हूँ आपको। देखो फोकस दे रखा है, ये फोकस है f-2, 3, और ये है डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई 3x प्लस 4y इक्वल टू 1, और यहाँ पे एक p पॉइंट होता है, अभी मैंने समझाया था अभी आपको क्वेश्चन नंबर 11 में, सेम क्वेश्चन है। और अगर इक्वेशन इलिप्स निकालना है तो p का डिस्टेंस f से और p का डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिक्स से यानी pm, इनका जो रेशियो होगा यानी pf/pm, ये e के इक्वल होगा। ठीक है ना, इनका जो रेशियो आएगा e के इक्वल आएगा, जिसको आप ऐसे लिखोगे pf इक्वल टू e टाइम ऑफ pm। ठीक है बच्चों, तो ये pf डिस्टेंस जो होगा x -2 -+2 हो जाएगा, x -+2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा y -3 का होल स्क्वायर। e आपको दे रखा है 1/√2, और pm जो डिस्टेंस है उसका तरीका मैंने बताया था, pm डिस्टेंस के लिए इसको पहले ढंग से लिखो,
इस तरह से 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मॉड के अंदर लिख दो ऐसे, ठीक है, मॉड के अंदर ऐसे 3x प्लस 4y माइनस 1, और बाय में आएगा x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस y का कोफिशिएंट 4 है ना उसका स्क्वायर, ये बाय में आ जाएगा। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसको सॉल्व करना, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 मैंने सॉल्व कर दिखाया है वैसे भी इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन 24 है, ये भी आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर इलिप्स फाइंड करना है, एक क्वेश्चन निकालना है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम 10/3 दे रखा है। देखो बच्चों, फोकस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे आपको 26 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वो है प्लस माइनस 2,0, और फोकस कोऑर्डिनेट्स क्या होता है प्लस माइनस AE,0, और y0 है, y0 है तो अलोंग टू x एक्सिस वाला केस होगा, मतलब इलिप्स जो होगा उसका जो मेजर एक्सिस होगा वो कैसा होगा, अलोंग टू x एक्सिस, अलोंग टू x एक्सिस वाला केस होगा यहाँ पर, ठीक है। और उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है बच्चों, एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला बनेगा x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये फॉर्मूला बनेगा। अब a² b² फाइंड करना है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे आपको प्लस माइनस 2,0, तो यहाँ पर AE,0 से कंपेयर करेंगे तो AE इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। और लेटेस्ट एटम 10/3, लेकिन उससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, a² E² इक्वल टू 4, a², अब E² आ गया 1 माइनस b² बाय a² इक्वल टू 4, इसको a² के अंदर इंटू करेंगे तो a² माइनस b² इक्वल टू 4, ये आ जाएगा। लेटेस्ट एटम L इक्वल टू 10/3, फॉर्मूला होता है 2b² बाई a इक्वल टू 10/3, 2 से 10 जाएगा 5 टाइम, तो b² इक्वल टू जाएगा आपका 5a/3, इसको यहाँ पुट करेंगे b² की जगह पे, तो a² माइनस 5a/3 इक्वल टू 4, इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लो, 3a² 3 4 जा 12, तो आएगा आपका 3a² माइनस 5a, ये 12 इधर आएगा माइनस का 12 इक्वल टू 0, तो 3a² माइनस 12 3 36 और माइनस के 5, 9 और 4, तो 9a प्लस का 4a माइनस 12 इक्वल टू 0, 3a कॉमन, तो यहाँ पर आएगा a माइनस 3 प्लस 4 कॉमन, a माइनस 3, दो फैक्टर्स आएंगे, a माइनस 3 आएगा और 3a प्लस 4 आएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इससे तो नेगेटिव आएगा, ये तो लेना ही नहीं आपने, a कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो यहाँ से a आपका 3 मिल जाएगा, ठीक है ना, तो a आपका 3 आ गया, इतना क्लियर। अब a3 आ गया, इसको यहाँ पुट करो तो b² आपको मिल जाएगा 5 इंटू 3/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी b² आपका 5 आ गया, यहाँ पुट कर दो आंसर आ जाएगा x² बाई a² यानी 3 का स्क्वायर 9, y² बाई b² यानी 5 इक्वल टू 1,